उन्होंने फरवरी 2006 में मेरे साहब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वो कह रहे हैं शो बंद करो, आप बस ये बताइए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि मैं अंसारी साहब के पास गया कि अंसारी साहब ये मुझे इन्फॉर्मेशन दिलाइए, वज़ीर साहब ने आपसे कहा है। अंसारी साहब कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है इनकाब के लिए। बाद में मुझे पता चला, मैंने लोगों से पूछा भाई क्या मामला है, कहता मामला ये है कि अंसारी साहब जो हैं वो इंडियन ऑयल के खर्चे पर वो कभी तो बम्बे जाते हैं, कभी वो चेन्नई जाते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हमें एक मिनट हमें सभ्यता बरतनी चाहिए। एक मिनट हमें सभ्यता बरतनी चाहिए, और सभ्यता के साथ, बिकॉज इट इज अ डिस्कशन, लेट अस ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने जब ये पता चला तो मैंने एक आरटीआई लगाई इंडियन ऑयल पे, और मैंने कहा कि साहब अंसारी साहब जो है आपके पैसे पे जाते हैं, तो मुझे बताइए कब गया, कितना खर्चा हुआ। तो इंडियन ऑयल ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अंसारी साहब जो थे 21/8 को जो थे बंबई गए, और 14/9 को चेन्नई गए। और जब ये वहाँ थे एक दिन का प्रोग्राम में, चेन्नई में इनके ऊपर लगभग 1 लाख रुपया खर्च हुआ, और जब ये मुंबई में थे तब इनका कोई 50,000 रुपए के करीब खर्च हुआ। कॉलिन से पूछना चाहूंगा, कॉलिन इज इट क्या ये जस्टिफाइड है कि जो जज जिस केस को डील कर रहा है, क्या वो वहां वर्कशॉप करने के लिए जा सकता है? इसका जवाब मैं जनरली देना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी का केस जज साहब के सामने है तो उसी के पास जाना, उसी से पैसा लेना ट्रैवल के लिए या बोर्डिंग लॉजिंग के लिए, ये जनरली गलत है। आवी भी एक वकील हैं, आवी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अगेन ये फैक्ट्स तो इस केस के मेरे पास है नहीं, तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जब भी कोई जज के साथ आपका केस है तो अपीयरेंस ऑफ जस्टिस होता है कि कोई बायस का अपीयरेंस ना हो, और एक बायस का एक कारण ये होता है कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट हो या कोई सर्विस मिले या कोई भी ऐसे बायस ना दिखाया है। और ये तो अपीयरेंस ऑफ जस्टिस है, और हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी ऐसी चीजें हैं कि कोई सर्विस ना मिले या कोई जैसे टिकट हो या जिसके लिए पैसा ना दीजिए। तो जहाँ इंटरेस्टेड पार्टी है जनरली स्पीकिंग, वहाँ से कोई रिलेशनशिप सर्विस या कोई कंसिडरेशन का नहीं होना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। अंसारी साहब आप इस पे कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? ये एक जस्ट मैटर ऑफ कोइंसिडेंस मैं कहूँगा कि वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हमें अलॉट हो गया था जिसको देखने के लिए, हमारे पास कोई इस तरह के केसेस नहीं थे, और ये पहला टेस्ट केस था शुरू में। और सवाल ये था कि वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक अथॉरिटी है, उनके भी अकाउंट्स ऑडिटेड है, हमारे यहाँ भी ऑडिटेड है। तो सवाल ये हुआ कि आया ये हम अपने खर्चे से जाएं या उनके वो से जाएं, लेकिन ये पाया गया कि नहीं, कोई हार्म नहीं है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, हम भी गवर्नमेंट का ही पैसा है। तो बात ये हुई, और उसमें ये सही है कि उनकी हॉस्पिटलिटी हमने अवेल की, और उसके बाद से कहीं भी हमने किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इस तरह का नहीं किया, इसलिए कि त्यागी साहब जो खुद किसी करप्शन में इम्प्लीकेटेड थे, उन्होंने हमें इम्प्लीकेट करने के लिए इस तरह का उन्होंने एक मूव चला दिया, और उसके बाद हमने नहीं किया। और रहा सवाल ये कि और जो इन्फॉर्मेशन की बात है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये इन्होंने रेज किया है तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरटीआई से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत होती हैं, उसमें हम लोग सब जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने ये रेज कर दिया तो फिर हमारे यहाँ भी डिस्कस हुआ, और फिर हमने सोचा कि नहीं, ये बेहतर नहीं होगा और हम लोगों को बाहर से नहीं करना चाहिए। और ये कहना कि साहब इतने पैसे हम खुद खा गए, ये बहुत गलत है। इनको ये भी बताया गया कि आखिर कहाँ खर्चा हुआ है, न तो इतना ट्रेवल का होता है, न खाने पीने का होता है, वो असल में पूरे सेमिनार का खर्चा जो है इन्होंने हमारे मत पे हमारे नाम पे लिखा है। अभी हमने देखा, जब से हमने ये शो शुरू किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, बहुत लोगों के हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत लोगों की हमारे पास चिट्ठियां आ रही हैं। एक तरफ सूचना के अधिकार की सक्सेस स्टोरीज ये दिखाती हैं कि किस तरह से सूचना का अधिकार एक आम आदमी के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, अन्याय से लड़ने का, रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ने का। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोगों के मन में इंफॉर्मेशन कमीशन की फंक्शनिंग को लेकर बहुत दुख है, क्योंकि जिस तरह से इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाया गया था कि वो एक आम आदमी की सुनवाई सुनेंगे, उनको इंफॉर्मेशन दिलवाएंगे और दोषी अधिकारी को सजा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की आशा कुछ हद तक पूरी नहीं हुई है और लोग इसमें काफी दुखी हैं, क्योंकि लोग हमें फोन कर करके ईमेल्स पर बोल रहे हैं कि आप केवल अगर प्रचार करेंगे और इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो सूचना के अधिकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम लोग, सूचना का अधिकार कानून इस देश में लोगों की, आम लोगों की, गरीब लोगों की लंबी लड़ाई के बाद आया था। अगर हम लोग आज
सूचना के अधिकार में आने वाली बाधाओं से डर जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे, तो इस कानून को भी जंग लग जाएगा। और यही ब्यूरोक्रेसी चाहती है, यही पॉलिटिशियन चाहते हैं कि ये कानून किसी तरह से बंद हो जाए। हमें चुप नहीं बैठना है, हमें लड़ते रहना है। अगर हमारे साथ सूचना अधिकार आयोग में भी अन्याय होता है, उसके खिलाफ भी हम सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, जनता आवाज उठाएगी और हम हार नहीं मानेंगे। अब हमारा समय है कार्यक्रम के खत्म होने का। मैं आपको फिर बता दूं, मैं इस कार्यक्रम के जरिए राशन वालों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर उन्हें यह लगता है कि हम उनकी धमकियों से डर जाएंगे, अगर उन्हें यह लगता है कि हम उनके लालच में आ जाएंगे, तो वो गलत है। हम ये कतई नहीं होगा। और उनके इन सब करतूतों से हमारा हौसला कम होने के बजाय हमारा हौसला बुलंद हो रहा है। हम अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अगर आप भी सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने इस्तेमाल किया, तो आप हमें जरूर लिखिएगा। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ सकें। हमारा पता है metronation@ndtv.com। अगर आप सूचना के अधिकार में किसी तरह की मदद चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.right2information.org। आप हमारी हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं। अगले हफ्ते आज ही के समय, आज ही के दिन आपसे दिल्ली की किसी और कॉलोनी के लोगों के साथ बातचीत होगी। तब तक के लिए गुड बाय।